हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है हमने हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है वो स्टार्ट किया हुआ है और जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल। पहले हम आर.एस. अग्रवाल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा के करेंगे, फिर एक लुसेंट की आती है बुक उसके करेंगे। तो इस तरह से 3-4 बुक्स और भी हैं हमारे पास, उनमें से जो हमें एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस दिखाई देंगे हम उन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए आज जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर देखना आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हमें लगानी है और जिससे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है इजीली आप उसको फाइंड कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या करना है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का हमें आंसर बताना है क्या होगा। तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहला आपका जो काम होगा, एक तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी में बी सी सी ए और ए बी जो डिनोमिनेटर्स गिवन है इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए बी सी ही होगा क्योंकि ए बी सी के अंदर बी सी भी इंक्लूडेड है, ए बी सी के अंदर सी ए भी इंक्लूडेड है एंड ए बी सी के अंदर ए बी भी इंक्लूड है। इसलिए ए बी सी इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 डिनोमिनेटर्स। अब हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए और ए की मल्टीप्लाई हम ए स्क्वायर से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी सी को हम सी ए से डिवाइड करेंगे तो बी आएगा और बी की मल्टीप्लाई बी टू से करेंगे बी क्यूब। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी क्यूब आ जाएगा। अब आगे की जो स्टेटमेंट है उसमें देखो लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और आपने अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में ये भी किया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 3abc के। याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के प्लेस पे लिख देंगे 3abc और अपॉन में क्या है, abc। अब ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। पर कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा सा डाउट ये रह गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तो ये इसके इक्वल कैसे होगा, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और अब हमें ए प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे जो कि राइट साइड में है इसके प्लेस पे जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0 इस वाले फैक्टर को भी क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 बना देगा। तो यहाँ पे राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो ये जो माइनस का आपको 3abc दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ये वहाँ पे शिफ्ट होके प्लस का 3abc हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तब हम ये बात कहते होते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल गिवन है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 3abc के। इसलिए ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी रहे होंगे। और बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखो उसके बाद चाहे आप क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो और उसके बाद जब समझने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अपनी रफ नोटबुक के ऊपर खुद जरूर करके देखना। ऐसा ना हो कि वीडियोस देख ली, समझ में आ गया और सोचो कि चलो ये तो जब भी देखा जाएगा पेपर में आएगा। ऐसा नहीं होता, आपको रफ नोटबुक के ऊपर खुद करके जरूर देखना है। अब इसके बाद देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये जो है 23 के इक्वल है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस में 3xyz। वही बिल्कुल
हमें अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9, तो हम इसके प्लेस पे 9 लिख सकते हैं, बट एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू भी हमारे पास देखो गिवन है 23 है, बट इसके अंदर जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ तो 23 लिखा जा सकता है। पर हमारे पास ऊपर देखिए x2 y2 और z2 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से पहले आपको x2 प्लस वाई2 प्लस z2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें आपको एक ट्रिक जो कि आपको पता है, आइडेंटिटी याद भी कर रखी है, वही यूज करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, xy प्लस वाई जेड और प्लस में zx। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इसके अंदर, देखो x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे हम 9 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस वाई2 प्लस z2, ये एज इट इज रहेगा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ xy प्लस वाई जेड प्लस zx की वैल्यू हमारे पास है 23, तो यहाँ पे हम 23 पुट कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये किसके इक्वल है, x2 प्लस वाई2 प्लस z2 और प्लस में अब 23 की हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 46। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x2 प्लस वाई2 प्लस z2 की, तो ये प्लस का 46 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5, और 7 में से यहाँ 7 रह जाएगा कैरी लेने के बाद, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 3, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 35। अब आ जाओ आप वापिस अपने क्वेश्चन पर, तो यहाँ देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 9 के, तो ये पहला फैक्टर हमारा आ गया 9। दूसरा x2 प्लस वाई2 प्लस z2 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 35, और माइनस यहाँ से हमने क्या ले ली कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और उसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे 23, और अब इसको हम सोल्व करेंगे 9 मल्टीप्लाई विद 35 में से 23 को माइनस कर देते हैं, तो देखो 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, और 12 की 9 के साथ अब मल्टीप्लाई कर देंगे 108। तो इस तरह से हम हमारा जो ऑप्शन है ए उसको क्या करेंगे टिक लगा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो बाद में आप एक बार रफ नोटबुक पे जरूर करके देखना, बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो अब ये देखिए आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट a और b की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है नहीं। बेटा थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर हो रही है, क्या करें कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसकी हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यदि आपने पहले याद की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं की तो अब इसको देख लेना और थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फैक्टर इज a माइनस बी एंड सेकंड फैक्टर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमें इसको यूज करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारे बच्चे उलझ पुलझ जाते हैं,
पर आपने इसको इस वे से करना है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा ए और बी का या बी और ए का, वो ए बी हो जाएगा या बी ए लिख लो, एक ही बात होती है। तो ए बी को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, और ए की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस। इसी तरह ए बी को जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बी, और बी की बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, -1 के। अब हम अगले स्टेप के अंदर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -ab के, और ये माइनस का ए बी इधर आकर के क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या रह जाएगा, 0। तो हम इसका यूज करके एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, कौन से वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के। तो जहां भी हमें ये दिखाई देगा उसके प्लेस पे हम 0 पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। मोस्टली बच्चे समझ चुके होंगे अब इसका आंसर क्या आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद दिस, और ये जो फैक्टर है ये हमारे पास क्या है, 0, और जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो ए माइनस बी के साथ 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इस थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। अब इसी तरह से इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार देखा है मैंने कि इस क्वेश्चन को करते वक्त बच्चे गलती कर जाते हैं। होता बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, और आपको वैल्यू फाइंड, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर है ये। जैसे पहले एक्स वाई जेड था उसमें भी 9 था, उसके अंदर हमने ये वैल्यू फाइंड खुद की थी, और उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो था वो 23 गिवन था। तो अब वही वैल्यू तो आएगी, पर पैटर्न भी वही यूज करना है आपको। तो इसके लिए आप सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाली हेल्प से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन में डायरेक्ट ले लेता हूँ। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिख लेते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे हम 9 लिख देते हैं, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की हमें वैल्यू गिवन है, देखो 35, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 35 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 81 में से 35 को माइनस कर देते हैं और इधर 2 टाइम्स रह जाएगा, फिर 1 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से ये जाएगा 46 इज इक्वल टू 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ जाएगा 23, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की, जो कि किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे 9 और a2 प्लस b2 प्लस c2 के प्लेस पे 35 माइनस में ab प्लस bc प्लस ca के प्लेस पे 23, तो 9 इंटू में इसमें से इसको माइनस करके देखोगे आप तो क्या आएगा 12 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 108। और फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑप्शन गिवन नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही फाइंड करना था, बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है a2 माइनस b2, देखो मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ इसके लिए, a2 माइनस b2 क्यूब प्लस b2 माइनस c2 क्यूब प्लस c2 माइनस a2 क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस b क्यूब प्लस b माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। तो इसको सोल्व करने के लिए वैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका क्यूब ओपन करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, फिर वो कैंसिल होते हैं और फिर बीच में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। आप एक ट्रिक यूज़ करो जो कि आप सभी बच्चों को पता है, बस मैं अभी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूँ। जैसे आपने अभी अभी क्या किया था
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल था, 3abc के। कब था वो, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम किसके इक्वल हो, 0 के। यदि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को यदि हम ऐड कर दें और इन तीनों का सम यदि 0 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल, 3abc के। मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों लिख सकते हैं, तो वही इसके अंदर हम यूज करेंगे। देखो इस क्यूब से नीचे जो है वो क्या है, a2 माइनस b2, और प्लस में इस क्यूब से नीचे क्या है, देखो b2 माइनस c2, और इस क्यूब से नीचे क्या है, c2 माइनस a2। इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो देखो a2 से a2 कैंसिल, b2 से b2 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद आपने क्या देखा कि इन तीनों का जो सम है वो क्या आ गया, 0 आ गया। बेटा थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं। तो इन तीनों का सम जो है वो क्या रहेगा, 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 0 होता है तब हम इसके क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले को क्या लिख लेना है, 3 इंटू में a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a2 माइनस b2, इसके प्लेस पे क्या आएगा, b2 माइनस c2, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, c2 माइनस a2, और डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में हम लिख देते हैं नेक्स्ट वाला। इसके अंदर देखो नेक्स्ट में क्या गिवन है, इसके अपोन में, इसके बाद यहाँ ये भी सेम रहेगा। जब आप a माइनस बी को, b माइनस सी को और c माइनस a को ऐड करोगे तो तीनों का सम 0 आएगा, और 0 आने के कारण इसका भी वही फॉर्मूला बनेगा, 3 इंटू में a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, पर आपने इसको ऐसे कट नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रख लेना। हमें क्या करना है, a2 माइनस b2 को एक आइडेंटिटी बना करके ओपन करना है। वो क्या होता है, a2 माइनस b2, a माइनस b, a प्लस b। सभी बच्चों को पता है। b2 माइनस c2 को क्या लिख सकते हैं, b2 माइनस c2 को लिख सकते हैं हम b माइनस c, b प्लस c, और c2 माइनस a2 को लिख सकते हैं c माइनस a, c प्लस a, और डिवाइडेड बाई a माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a। अब a माइनस बी से a माइनस बी, b माइनस सी से b माइनस सी, c माइनस a से c माइनस a कैंसिल हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर हमारे पास बच गए, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया हमने। और थोड़ी सी बाहर भी आपको पता सुनाई दे रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। और आप सभी बच्चों को बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको रफ नोटबुक में ज़रूर करके देखा करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।